जमीन से 470 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार है जिसका नाम टैबी स्टार है। इसने साइंसदानों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। कभी स्टार की रोशनी कम हो जाती है और कभी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी तो इसकी लाइट 25% तक कम हो जाती है। स्टार को सबसे पहले 1890 में डिस्कवर किया गया था और आज इसे डिस्कवर हुए 100 से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। इतने अरसे में इसकी रोशनी लगातार कम और ज्यादा हो रही है, लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी साइंसदान को पता नहीं चल सका कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक और हैरान करने वाली बात ये है कि इसकी रोशनी के कम और ज्यादा होने का कोई एक टाइम नहीं है। कभी एक माह में इसकी रोशनी कम और ज्यादा होती है और कभी साल में एक बार इसकी रोशनी कम और ज्यादा होती है और कभी कभी तो एक दिन में कई बार स्टार की रोशनी कम और ज्यादा होती है। आखिर ऐसा क्यों है? कोई इस चीज को कॉमेट स्टॉर्म से जोड़ता है तो कोई इसकी वजह डार्क मैटर को मानता है। तो किसी का कहना है कि टैबी स्टार के गिर्द एलियंस का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन हाल ही में एक साइंसदान ने वो कर दिखाया जो आज तक बड़े से बड़ा साइंसदान नहीं कर सका। तो आखिर इस स्टार की रोशनी कम या ज्यादा क्यों होती है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। कायनात में हमें बहुत ज्यादा स्टार्स मिले हैं, लेकिन उन सब में टैबी स्टार बहुत ज्यादा अनोखा है। जैसा कि आपको पता है कि हर स्टार के गिर्द सितारे ऑर्बिट करते हैं और जब कोई सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो उसकी लाइट कम हो जाती है। तो क्या इसकी लाइट किसी सितारे की वजह से कम होती है? इसका जवाब है नहीं। स्टार की रोशनी 25% तक कम होती है और कोई भी सितारा किसी भी स्टार की इतनी रोशनी को कम नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 1% रोशनी को कम कर सकता है। अगर किसी सितारे के गिर्द सैटर्न के जैसे रिंग्स भी हों, तब भी ये सितारा अपने स्टार की 25% रोशनी को कम नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 2% रोशनी को कम कर सकता है। और अगर टैबी स्टार की बात करें तो इसका साइज हमारे सूरज से 58 गुना ज्यादा है, यानी कोई भी सितारा इतने बड़े स्टार की रोशनी को कम नहीं कर सकता। कायनात में कई ऐसे स्टार्स हैं जो अपनी रोशनी को एक खास वक्त के बाद बदलते रहते हैं। ऐसे स्टार्स को वेरिएबल स्टार्स कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे स्टार्स की रोशनी के कम होने की वजह उनके गिर्द घूमने वाली डिस्क होती है। ये डिस्क गैस के क्लाउड्स की बनी होती है। तो क्या टैबी स्टार के गिर्द ऐसी ही कोई डिस्क इसकी रोशनी को कम कर रही है? इस थ्योरी में अभी एक प्रॉब्लम है। एक डिस्क इब्तदाई सोलर सिस्टम में सितारे के बनने की वजह से बनती है, यानी ये डिस्क सिर्फ यंग स्टार्स के करीब ही पाई जाती है, लेकिन स्टार की उम्र तो हमारे सूरज के बराबर है। यानी टैबी स्टार एक यंग स्टार बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मतलब है इस स्टार के गिर्द ऐसी कोई भी डिस्क मौजूद नहीं है जो इसकी रोशनी को कम कर सके। टैबी स्टार के बारे में जो अगली थ्योरी दी जाती है वो है क्लाउड्स ऑफ कॉमेट्स की। अगर हम ये मान लें कि टैबी स्टार के गिर्द भी हमारे सोलर सिस्टम की तरह और क्लाउड मौजूद है, यहाँ पर लाखों कॉमेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई करीबी स्टार अपनी ग्रेविटी की वजह से इन कॉमेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा हो, जिसकी वजह से ये कॉमेट्स आपस में टकरा गए हों, जिससे इसके चारों तरफ डस्ट के बादल बन गए जो इसकी रोशनी को कम कर रहे हैं। ये थ्योरी काफी सॉलिड है, क्योंकि टैबी स्टार के 1 मीटर से भी कम के रेडियस में एक रेड ड्वार्फ स्टार मौजूद है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या एक साथ इतने सारे कॉमेट्स टकराए होंगे कि इनके डस्ट के बादलों ने पूरी तरह स्टार को अपने घेरे में ले लिया हो। लेकिन कॉमेट की डस्ट ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों तक स्पेस में रहकर लाइट को रोकती है, लेकिन हम तो 100 सालों से इसको स्टडी कर रहे हैं, यानी ये थ्योरी भी ठीक नहीं है। तो फिर दोस्तों, असल में इसकी रोशनी को कम कौन कर रहा है? कई साइंसदानों का कहना है कि ये सब एलियंस का काम है। ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने टैबी स्टार के गिर्द एक एडवांस मेगा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिससे वो स्टार से एनर्जी हासिल करते हैं। ये स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर हो सकता है, लेकिन क्या एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक स्टार को कवर करके उसकी रोशनी को रोके? आखिर एलियंस ने डायसन स्फीयर को कैसे बनाया होगा? क्या ये किसी वाटर बबल की तरह लिक्विड का बना होगा या फिर गैस का? डायसन स्फीयर सॉलिड मटेरियल से बना होगा। एक सॉलिड मटेरियल जिसका काम लाइट को रोकना होता है, वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा। वो अपने अंदर से किसी भी लाइट को गुजरने नहीं देगा। अगर ऐसा है, जो लाइट हमें नजर आ रही है
वो क्या है। कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि वो चीज जिससे ये डायसन स्फीयर बना हुआ है वो मुकम्मल नहीं है, यानी उसमें से कुछ लाइट गुजर सकती है। इस केस में साइंसदानों के मुताबिक इस लाइट की वेवलेंथ विजिबल से लेकर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में सेम होनी चाहिए, लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। किसी इमेज में इसकी वेवलेंथ डीप होती है या इंक्रीज होती है, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अब अगर ये काम एलियंस का भी नहीं है तो आखिर टैबी स्टार की लाइट को ब्लॉक कौन कर रहा है। 2016 में टैबी स्टार पर एक साइंसदान ने फंडिंग कैंपेन शुरू की जिसका नाम था वेयर्स द फ्लक्स। इस साइंसदान ने इस कैंपेन में कहा कि उनका ग्रुप इसकी गायब होने वाली लाइट के बारे में जानना चाहता है। इसके लिए उनको लाखों डॉलर्स की जरूरत है। कुछ ही दिनों में उनको $1 लाख की फंडिंग मिल गई। इस फंडिंग से शुरू होने वाली रिसर्च से हैरान कर देने वाले हकाइक सामने आए जब उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ टेलीस्कोप से खींची गई टैबी स्टार की तस्वीरों को स्टडी किया तो उन्होंने एक अजीब सी बात को नोटिस किया। इस बात के बारे में उनको पहले पता नहीं था। जब भी टैबी स्टार की रोशनी कम होती है तो इससे आने वाली वेवलेंथ में ब्लू रंग नजर नहीं आता बल्कि रेड कलर सबसे ज्यादा नजर आता है। आप ये बात शायद जानते होंगे कि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है जबकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब वो एक चीज जो ब्लू कलर की वेवलेंथ को रोक सकती है और रेड कलर की वेवलेंथ को नहीं रोक सकती वो है डस्ट पार्टिकल्स। साइंसदान के मुताबिक टैबी स्टार की रोशनी के पीछे डस्ट पार्टिकल्स का हाथ है। डस्ट पार्टिकल्स का साइज 0.1 माइक्रोन्स है और इतने छोटे साइज की वजह से सोलर रेडिएशन से जनरेट होने वाला प्रेशर इनको स्पेस में काफी देर तक रोक के रखता है और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से इसकी रोशनी कम हो गई। लेकिन अभी हमारे पास एक और मिस्ट्री आ गई है और वो ये है कि आखिर उस स्टार के करीब ये डस्ट पार्टिकल्स कहां से आए हैं। हो सकता है कि उस स्टार के करीब किसी सियारे पर एस्टेरॉयड गिरा हो जिसने उस सियारे को तबाह कर दिया हो जिससे ये डस्ट बनी, या फिर टैबी स्टार के आसपास वाले किसी सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साइंसदान आज भी इसको स्टडी कर रहे हैं और बहुत से साइंसदान का कहना है कि इस स्टार के करीब कोई ना कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स बने। अगर बात करें एलियंस की तो साइंसदानों ने हमारी कायनात में कई ऐसे सियारे फाइंड किए हैं जो बिल्कुल हमारी स्क्रीन जैसे हैं। यहाँ पर वो सारी कंडीशंस मौजूद हैं जिनमें लाइफ पॉसिबल। इस सियारे पर एलियंस लाइफ हो सकती है और हमारा काम उस लाइफ को फाइंड करना है। अगर बात करें स्टार की तो इसके बारे में अभी रिसर्च जारी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।